निम्नलिखित में से कौन सनकादि ऋषियों ब्रह्मा जी के 4 मानसपुत्र में से एक नहीं है? ए. सनक, बी. सनंदन, सी. सनातन, डी. सनत। सही उत्तर है सनत। ब्रह्मा जी के 4 मानसपुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन हैं, जिन्हें सनकादि कहा जाता है। सनत यद्यपि सनत कुमार से मिलता जुलता है, परंतु वो इन 4 भाइयों में से एक नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने किससे श्रीराम के गुणों और चरित्र के विषय में पूछा? अ. ब्रह्मा जी से, बी. नारद जी से, सी. वशिष्ठ जी से, डी. भगवान शिव से। सही उत्तर है नारद जी से। बालकांड के प्रथम सर्ग का आरंभ तपस्वी वाल्मीकि द्वारा मुनिवर नारद जी से सर्वोत्तम गुणवान पुरुष के विषय में पूछने से होता है। नारद जी के अनुसार श्रीराम किस वंश में उत्पन्न हुए थे? चंद्रवंश, यदुवंश, इक्ष्वाकुवंश, नागवंश। सही उत्तर है इक्ष्वाकु वंश। नारद जी ने बताया कि श्रीराम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु शब्द संस्कृत के इक्षु से बना है, जिसका अर्थ है ईख या गन्ना। इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे। श्रीराम के गुणों का वर्णन करते हुए नारद जी ने उनकी भुजाओं की क्या विशेषता बताए? छोटी और मोटी, पतली और लंबी, घुटनों तक लंबी, आजानुबाहु, सामान्य। सही उत्तर है घुटनों तक लंबी, आजानुबाहु। नारद जी ने श्रीराम को आजानुबाहु कहा, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। नारद जी ने श्रीराम को क्षमा में किसके समान बताया? समुद्र के समान, हिमालय के समान, पृथ्वी के समान, अग्नि के समान। सही उत्तर है पृथ्वी के समान। श्रीराम क्रोध में कालाग्नि, प्रलय की आग के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान बताए गए हैं। श्रीराम में न्यायपूर्ण तेज और अनंत करुणा दोनों का संगम था। वे धर्म की रक्षा के लिए अग्नि के समान कठोर और जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी के समान दयालु है। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से श्रीराम के लिए क्या वर मांगा? श्रीराम का राज्याभिषेक, श्रीराम का विवाह, श्रीराम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, श्रीराम को सेनापति बनाना। सही उत्तर है श्रीराम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। जब राजा दशरथ ने श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा की, रानी कैकेयी को यह समाचार मंथरा ने दिया। मंथरा के उकसावे पर कैकेयी ने अपने पुराने वरदानों की याद दिलाई, जो दशरथ ने युद्ध में उसकी सहायता के बदले उसे दिए थे। वन जाते समय श्रीराम ने गंगा तट पर किस निषादराज से भेंट की? एकलव्य, केवट, गुह, निषाद। सही उत्तर है गुह। श्रीराम ने श्रृंगारपुर में गंगा तट पर निषादराज गुह से भेंट की और वहीं सारथी सुमंत्र को अयोध्या वापस भेजा। श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान किस पर्वत पर निवास किया? विंध्याचल, हिमालय, चित्रकूट, मैनाक। सही उत्तर है चित्रकूट। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी झोपड़ी ना कर रहे श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान सबसे अधिक समय चित्रकूट पर्वत पर बिताया था। वे लगभग 11 वर्ष 11 महीने तक मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में रहे। राजा दशरथ की मृत्यु का क्या कारण था? वृद्धावस्था, रोग, युद्ध में वीरगति, पुत्र श्रीराम का शोक। सही उत्तर है पुत्र श्रीराम का शोक। पुत्र शोक से व्याकुल होकर दशरथ ने प्राण त्यागे। भरत ने श्रीराम की अनुपस्थिति में कहां रहकर राज्य का संचालन किया? अयोध्या में सिंहासन पर बैठकर, चित्रकूट में श्रीराम के साथ, नंदीग्राम में श्रीराम की पादुकाएं रखकर, मिथिला में अपने ननिहाल में। सही उत्तर है नंदीग्राम में श्रीराम की पादुकाएं रखकर। भरत श्रीराम को मनाने चित्रकूट गए,
पर उनके न लौटने पर उनकी चरण पादुकाएं लेकर नंदीग्राम में रहकर राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए राज्य का संचालन करने लगे। दंडकारण्य में लक्ष्मण ने किस राक्षसी को विरूप किया? नाक कान काटे। ताड़का, त्रिजटा, शूर्पणखा, सिन्हिका। सही उत्तर है शूर्पणखा। जनस्थान क्षेत्र में निवास करते समय राक्षसी शूर्पणखा ने श्रीराम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब उसने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटकर उसे विरूप किया। शूर्पणखा के उकसाने पर श्रीराम से युद्ध करने कौन कौन राक्षस आए थे? रावण और कुंभकर्ण, मेघनाद और अक्षय कुमार, खर, दूषण और त्रिश्रा, मारीच और सुबाहु। सही उत्तर है खर, दूषण और त्रिश्रा। शूर्पणखा का अपमान होने पर उसने अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिश्रा को भड़काया। उन्होंने सेना सहित श्रीराम पर आक्रमण किया, पर श्रीराम ने अकेले ही अपनी दिव्य धनुष बाण शक्ति से खर, दूषण, त्रिश्रा और 14,000 राक्षसों का संहार किया। सीताहरण में रावण की सहायता किस राक्षस ने की थी? सुबाहु, विराट, मारीच, कबंध। सही उत्तर है मारीच। रावण ने मारीच राक्षस से सहायता मांगी, जिसने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर कर दिया, जिससे रावण सीता का हरण कर सका। सीता का हरण करके ले जाते हुए रावण से युद्ध करने वाला गिद्ध कौन था? संपाति, जटायु, गरुड़, काकभुशुंडी। सही उत्तर है जटायु। जब रावण सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तभी पक्षीराज जटायु, जो दशरथ के मित्र और राम के प्रति भक्त थे, ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे वो घायल होकर भूमि पर गिर पड़े और बाद में राम को सीता के हरण की जानकारी दी। वन में श्रीराम ने किस धर्मचारिणी भीलनी से भेंट की थी? अनसुया, शबरी, त्रिजटा, तारा। सही उत्तर है शबरी। कबंध ने श्रीराम को धर्मचारिणी शबरी का पता बताया, जिसके आश्रम पर जाकर राम ने उसके आतिथ्य, फल मूल को ग्रहण किया। श्रीराम की हनुमान जी से भेंट किस सरोवर के तट पर हुई थी? मानसरोवर, पुष्कर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर। सही उत्तर है पंपा सरोवर। श्रीराम और हनुमान की पहली भेंट पंपा सरोवर के तट पर हुई थी। हनुमान ने ब्राह्मण रूप में राम से संवाद किया और उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। यहीं से राम हनुमान मित्रता की शुरुआत हुई, जो लंका विजय में निर्णायक बनी। श्रीराम ने किसकी साक्षी में सुग्रीव से मित्रता की? हनुमान जी की, लक्ष्मण की, अग्नि की, सूर्य की। सही उत्तर है अग्नि की। श्रीराम ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए क्या किया? एक पर्वत को उठाया, दुंदुभी दैत्य की अस्थियों को पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंका और एक बाण से 7 ताल वृक्षों को बींद दिया। समुद्र को सुखा दिया, आकाश में उड़कर दिखाया। सही उत्तर है दुंदुभी की अस्थियां फेंकी और 7 ताल वृक्षों को बींधा। भगवान राम ने पैर के अंगूठे से दुंदुभी दैत्य की अस्थियां 10 योजन दूर फेंक दी। रब फिर एक ही बाण से 7 ताल वृक्षों को बींद डाला। अशोक वाटिका में सीता जी को श्रीराम का संदेश और पहचान, अभिज्ञान किसने दिया? विभीषण ने, अंगद ने, हनुमान जी ने, त्रिजटा ने। सही उत्तर है हनुमान जी। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में श्रीराम की अंगूठी सीता जी को दी। यह अंगूठी अभिज्ञान, पहचान थी, जिसे देखकर सीता जी को विश्वास हो गया कि हनुमान जी वास्तव में श्रीराम के दूत हैं। लंका दहन किसने किया था? अंगद ने, लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने, सुग्रीव ने।
सही उत्तर है हनुमान जी। रावण द्वारा पूंछ में आग लगाए जाने के बाद हनुमान जी ने लंका का अधिकांश भाग जला दिया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर विभीषण का महल और अशोक वाटिका को नहीं जलाया। समुद्र पर सेतु पुल का निर्माण किसने किया था? हनुमान ने, नल ने, अंगद ने, जाम्बवंत ने। सही उत्तर है नल ने। नल, जिन्होंने समुद्र पर रामसेतु का निर्माण किया, देव शिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे। उनके पास निर्माण की दिव्य कला थी, जिससे वानर सेना ने पत्थरों से समुद्र पर पुल बना दिया। रावण वध के पश्चात श्रीराम ने लंका का राजा किसे बनाया? मेघनाद को, कुंभकर्ण को, सुग्रीव को, विभीषण को। सही उत्तर है विभीषण को। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने रावण की अधर्मपूर्ण नीतियों का विरोध किया। उन्होंने रावण को सीता माता को लौटाने की सलाह दी थी। जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी, तो विभीषण ने लंका छोड़ दी और श्रीराम की शरण में आ गए। श्रीराम किस विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे थे? गरुड़ विमान, हंस विमान, पुष्पक विमान, मयूर विमान। सही उत्तर है पुष्पक विमान। श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के प्रमुख योद्धा पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। नारद जी के अनुसार श्रीराम कितने वर्षों तक राज्य करेंगे? 10,000 वर्ष, 11,000 वर्ष, 12,000 वर्ष, 14,000 वर्ष। सही उत्तर है 11,000 वर्ष। नारद जी ने कहा कि श्रीराम 10,000 और 1000 अर्थात 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। रामायण महाकाव्य की रचना का मूल कारण क्या था? नारद जी की प्रेरणा, ब्रह्मा जी का आदेश, क्रौंच पक्षी के वध से उत्पन्न शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी का आदेश, वाल्मीकि जी की स्वयं की इच्छा। सही उत्तर है क्रौंच वध से शोक और ब्रह्मा जी का आदेश। तमसा नदी के तट पर एक व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी के वध से दुखी वाल्मीकि के मुख से अनायास मां निषाद श्लोक निकला। बाद में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें इसी छंद में रामकथा लिखने का आदेश दिया। वाल्मीकि जी के मुख से निकला पहला श्लोक अनुष्टुप छंद क्या था? ओम भूर्भुवः स्वः मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकं विधि कामोहितम् आपदां भर्तार पूजन्ते राम रमेति। सही उत्तर है मां निषाद प्रतिष्ठा। क्रौंच वध से दुखी होकर वाल्मीकि ने व्याध को श्राप देते हुए यही श्लोक कहा था, जो रामायण का आधार बना। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक और कांड हैं? 20,000 श्लोक, 5 कांड, 24,000 श्लोक, उत्तर सहित 7 कांड, 18,000 श्लोक, 6 कांड, 30,000 श्लोक, 8 कांड। सही उत्तर है 24,000 श्लोक, उत्तर सहित 7 कांड। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तरकांड सहित 7 कांडों में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काव्य सर्वप्रथम किसे पढ़ाया? भरद्वाज को, हनुमान जी को, लव और कुश को, नारद जी को। सही उत्तर है लव और कुश को। वाल्मीकि ने अपने आश्रमवासी राजकुमार लवकुश को संपूर्ण रामायण का अध्ययन कराया। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे स्थित थी? गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी। सही उत्तर है सरयू। कौशल जनपद में अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी। अयोध्या नगरी की स्थापना किसने की थी? राजा दशरथ ने, इक्ष्वाकु ने, महाराज मनु ने, राजा सागर ने। सही उत्तर है महाराज मनु ने। अयोध्यापुरी स्वयं मानवेंद्र महाराज मनु द्वारा बसाई गई।
राजा दशरथ के कुल कितने अमात्य मुख्यमंत्री थे? 5, 7, 8, 10। सही उत्तर है 8। दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र ये 8 अमात्य थे। राजा दशरथ के मुख्य ऋत्विज पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र और अत्रि, वशिष्ठ और वामदेव, गौतम और भारद्वाज, कश्यप और जाबाली। सही उत्तर है वशिष्ठ और वामदेव। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव राजा दशरथ के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ करवाया था? राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। सही उत्तर है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। जब दशरथ को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग के निर्देशन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति होता है। सुमंत्र ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए किस ऋषि को बुलाने की सलाह दी? अगस्त्य, विश्वामित्र, ऋष्यशृंग, वशिष्ठ। सही उत्तर है ऋष्यशृंग। सनत कुमार की कथा के आधार पर सुमंत्र ने विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग को बुलाने का सुझाव दिया। ऋष्यशृंग मुनि किसके पुत्र थे? कश्यप, अत्रि, विभांडक, गौतम। सही उत्तर है विभांडक। ऋष्यशृंग मुनि कश्यप के पुत्र विभांडक के पुत्र थे। अंग देश के किस राजा के राज्य में अनावृष्टि हुई थी जिसे ऋष्यशृंग ने दूर किया? दशरथ, जनक, रोमपाद, सुमति। सही उत्तर है रोमपाद। धर्म विघात के कारण अंग देश में अनावृष्टि हुई, ऋष्यशृंग के आने पर वर्षा हुई। राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग को अपने नगर में लाने के लिए किन्हें भेजा? सैनिकों को, मंत्रियों को, सुंदर रूप वाली गणिकाओं, वेश्याओं को, ऋषियों को। सही उत्तर है सुंदर रूप वाली गणिकाओं, वेश्याओं को। चूंकि ऋष्यशृंग ने कभी स्त्रियों को नहीं देखा था, राजा रोमपाद के मंत्रियों ने उन्हें आकर्षित करने के लिए रूपवती गणिकाओं को भेजा। राजा रोमपाद की पुत्री का क्या नाम था जिसका विवाह ऋष्यशृंग से हुआ? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, शांता। सही उत्तर है शांता। राजा रोमपाद ने अपनी कन्या शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। राजा दशरथ का अश्वमेध यज्ञ किस नदी के तट पर हुआ था? गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी। सही उत्तर है सरयू। ऋष्यशृंग व वशिष्ठ ने सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि बनाने का निर्देश दिया। अश्वमेध यज्ञ में कितने यूप यज्ञीय स्तंभ खड़े किए गए थे? 7, 11, 21, 108। सही उत्तर है 21। यज्ञ में कुल 21 यूप खड़े किए गए थे। 6 बेल के, 6 खैर के, 6 पलाश के, 1 बहेरे का और 2 देवदारू के। अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सी एष्टि यज्ञ की गई? वाजपेय, राजसूय, पुत्रेष्टि, अग्निष्टोम। सही उत्तर है पुत्रेष्टि। अश्वमेध के उपरांत ऋष्यशृंग ने अथर्ववैदिक मंत्रों से पुत्रेष्टि आरंभ की। पुत्रेष्टि यज्ञ के अग्निकुंड से कौन प्रकट हुआ? अग्निदेव, एक दिव्य पुरुष, प्राजापत्य पुरुष, खीर का पात्र लेकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी।
सही उत्तर है दिव्य पुरुष खीर का पात्र लेकर। महातेजस्वी काले वर्ण का दिव्य पुरुष सोने की थाली में दिव्य खीर लेकर प्रकट हुआ। दिव्य खीर का विभाजन राजा दशरथ ने रानियों में कैसे किया? तीनों को बराबर बराबर, आधा कौशल्या, आधा कैकेयी, आधा कौशल्या, शेष का आधा सुमित्रा, बचे का आधा कैकेयी, अंत में शेष सुमित्रा। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष आधे का आधा चौथाई सुमित्रा को दिया, फिर बचे चौथाई का आधा आठवां कैकेयी को दिया और अंत में बचा आठवां भाग पुनः सुमित्रा को दिया। देवताओं ने श्रीराम की सहायता हेतु किन किन रूपों में पुत्र उत्पन्न किए? केवल मनुष्य रूप, केवल देव रूप, वानर, वृक्ष, गोलार्गुल आदि रूप, केवल राक्षस रूप। सही उत्तर है वानर, वृक्ष, गोलार्गुल आदि रूप। अप्सराओं, गंधर्वियों, यक्ष, नाग, कन्याओं आदि के गर्भ से वानर आदि रूपों में पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कराए गए। वानरराज बाली किसके पुत्र थे? सूर्य, इंद्र, वायु, अग्नि। सही उत्तर है इंद्र। देवराज इंद्र ने वानरराज बाली को उत्पन्न किया। सुग्रीव किसके पुत्र थे? सूर्य, इंद्र, वायु, अग्नि। सही उत्तर है सूर्य। भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। उनकी माता का नाम ऋक्षराज था। उनका पालन पोषण महर्षि गौतम और देवी अहिल्या ने किया था। हनुमान जी किसके औरस पुत्र थे? इंद्र, सूर्य, बृहस्पति, वायु, मारुत। सही उत्तर है वायु, मारुत। हनुमान जी का जन्म अंजना के गर्भ से हुआ, जिसमें वायुदेव ने भगवान शिव के वरदान को पहुंचाया, इसलिए वे वायु के औरस पुत्र कहलाते हैं। श्रीराम का जन्म किस तिथि, नक्षत्र और लग्न में हुआ था? चैत्र शुक्ल अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, वृष लग्न। चैत्र शुक्ल नवमी, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न। सही उत्तर है चैत्र शुक्ल नवमी, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न। भरत का जन्म किस नक्षत्र और लग्न में हुआ था? पुनर्वसु, कर्क लग्न। पुष्य, मीन लग्न। आश्लेषा, कर्क लग्न। मघा, सिंह लग्न। सही उत्तर है पुष्य, मीन लग्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म किस नक्षत्र और लग्न में हुआ था? पुनर्वसु, कर्क लग्न। पुष्य, मीन लग्न। आश्लेषा, कर्क लग्न। मघा, सिंह लग्न। सही उत्तर है आश्लेषा, कर्क लग्न। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण व शत्रुघ्न आश्लेषा नक्षत्र व कर्क लग्न में उत्पन्न हुए। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किसने किया था? राजा दशरथ ने, महर्षि वशिष्ठ ने, ऋषि श्रृंग ने, सुमंत्र ने। सही उत्तर है महर्षि वशिष्ठ ने। 11 दिन बीतने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नतापूर्वक चारों भाइयों का नामकरण संस्कार किया। भाइयों में कौन श्रीराम के बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों भाई। सही उत्तर है लक्ष्मण। लक्ष्मण श्रीराम के लिए दूसरे प्राण के समान, उनके बिना राम को नींद भी नहीं आती। राजा दशरथ के दरबार में कौन महामुनि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम को मांगने आए थे? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, गौतम। सही उत्तर है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी किस ऋषि के पुत्र थे? कुशिक, भृगु, पुलस्त्य, गाधी।
सही उत्तर है गाधी। विश्वामित्र जी ने द्वारपालों से अपना परिचय कौशिक, कुशिक वंशी और गाधी का पुत्र बताया। विश्वामित्र जी के यज्ञ में कौन से दो राक्षस विघ्न डाल रहे थे? खर और दूषण, रावण और कुंभकर्ण, मारीच और सुबाहु, विराध और कबंध। सही उत्तर है मारीच और सुबाहु। विश्वामित्र ने राजा दशरथ को बताया कि उनके यज्ञ की समाप्ति के समय मारीच और सुबाहु नामक दो बलवान राक्षस आकर रक्त और मांस की वर्षा कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से यज्ञ रक्षा हेतु श्रीराम को कितने दिनों के लिए मांगा था? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 1 मास। सही उत्तर है 10 दिन। विश्वामित्र जी ने कहा कि यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए वे श्रीराम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। राजा दशरथ ने श्रीराम को भेजने से इनकार करते हुए उनकी आयु कितनी बताई? 10 वर्ष से कम, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष से कम, 49 वर्ष। सही उत्तर है 16 वर्ष से कम, 49 वर्ष। राजा दशरथ ने कहा कि मेरा कमलनयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, 49 वर्ष। मारीच और सुबाहु किसके पुत्र थे या किस वंश से संबंधित? हिरण्यकशिपु, सुंद और उपसौद, पुलस्त्य, अज्ञात। सही उत्तर है सुंद और उपसौद। राजा दशरथ ने कहा कि मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसौद के पुत्र हैं। किसने राजा दशरथ को समझाकर श्रीराम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए राजी किया? सुमंत्र ने, कैकेयी ने, वशिष्ठ जी ने, स्वयं श्रीराम ने। सही उत्तर है वशिष्ठ जी ने। जब विश्वामित्र क्रोधित हो गए तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को उनकी प्रतिज्ञा, रघुवंश की रीति और विश्वामित्र के सामर्थ्य का स्मरण दिलाकर राम को भेजने के लिए समझाया। वशिष्ठ जी के अनुसार विश्वामित्र जी को समस्त अस्त्र शस्त्र किससे प्राप्त हुए थे? भगवान शिव से, ब्रह्मा जी से, प्रजापति कृषभ से, इंद्रदेव से। सही उत्तर है प्रजापति कृषाश्व से। वशिष्ठ जी ने बताया कि प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृषाश्व के पुत्र हैं, जिन्हें प्रजापति ने पूर्वकाल में विश्वामित्र को समर्पित कर दिया था। विश्वामित्र जी ने मार्ग में श्रीराम को कौन सी 2 विद्याएं प्रदान की? धनुर्विद्या और गदा युद्ध, सम्मोहन और वशीकरण, बला और अतिबला, संजीवनी और मृत संजीवनी। सही उत्तर है बला और अतिबला। सरयू के दक्षिण तट पर उन्होंने श्रीराम को बला और अतिबला नामक 2 दिव्य विद्याएं प्रदान की। न विद्याओं के प्रभाव से थकावट, रोग, रूप विकार नहीं होगा, राक्षस आक्रमण नहीं कर पाएंगे, बल में कोई बराबरी नहीं कर सकेगा तथा भूख प्यास भी नहीं सताएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको रामायण क्विज पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट में लिखें आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। अगली बार हम लाएंगे रामायण क्विज प्रतियोगिता पार्ट 2, महाभारत या पुराणों से जुड़ी नई चुनौतियां। तैयार रहिए। जय श्री राम, सीताराम।